लुगदी लेकर उसका इस्तेमाल किया जाता है। काम इतनी सफाई से किया जाता है कि क्या मजाल कि कोई ताड़ ले, लेकिन इसके लिए फीस थोड़ी महंगी हो जाती है। छोटा बड़ा भिखारी मेरे पास कम कम 20-25 भिखारी डेली आ जाते हैं और इनका मेकअप करके नहीं इनको छोड़ देता हूँ। इसके बाद में किस तरह का मेकअप करनी है, जले हुआ करना है, कारोच लगा के नहीं। ये चोट लगी इसको कीमा का बना के, इसके बाद में कोला है मेरे पास, कोला का बना के घाव बना देता हूँ। और 15 से 20 मेरे पास भिखारी आ जाते हैं और मैं उनका मेकअप करके उनको ओरिजिनल बना देता हूँ। केले के इस्तेमाल करने के लिए मैं सफेद घाव, जैसे मान लो मांस का टुकड़ा निकल के दिखाई पड़ रहा है तो मांस के टुकड़े में ऐसे केले को बारीक छील के उस पर लगाएंगे, जैसे लगा मांस निकल रहा है, फट जा रहा है, तो वो केले से हम बना देते हैं घाव। जले हुए के लिए हम मैडम मांस का कीमा टुकड़ा इस पे लगा के नहीं इसका घाव तरह बना देते हैं पूरा। छोटे घाव के लिए 50-55 रुपए मिल जाते हैं, बड़े घाव के लिए 100, 110, 15 ऐसे मिल जाते हैं, तो हम कर देते हैं। भीख मांगने का कारोबार करोड़ों में है। बच्चों को बहला फुसलाकर या गरीबों से खरीदकर उन्हें बड़े शहरों में भीख मंगवाने का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। क्या बिना माँ बाप का एक बच्चा खुद ही भिखारी बनने को तैयार हो जाता है? आप अक्सर सोचते होंगे कि बिना किसी छत के खुले आसमान के नीचे भूखे पेट जिंदगी गुजारने वालों की किस्मत में जिल्लत और तिरस्कार के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन हम आपको बताते हैं एक सच, आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई ये लोग नशे में झोंक रहे हैं। पिछले साल दिसंबर महीने में बेंगलुरु में जो कुछ हुआ उससे शर्मनाक और खौफनाक कुछ और नहीं हो सकता। वो हादसा गवाह है किस हद तक भिखारियों का धंधा नशे के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। इस मामले में भिखारी माफिया के चंगुल से लगभग 300 बच्चों को छुड़ाया गया था। बच्चों को नशे की नींद सुलाकर नकली माओं की गोद में सौंप दिया जाता है ताकि ये भूख से रोए नहीं या किसी और की गोद में जाने की जिद ना करें, बस बेहोश हालत में पड़े रहें और इन्हें ऐसी स्थिति में रखकर भीख मांगने में आसानी हो। मासूमों से भीख मंगवाने का संगठित धंधा करोड़ों की कमाई कर रहा है। इनकी ज्यादातर कमाई भी नशे में ही गंवाई जा रही है। नशे की चपेट से बचपन भी अछूता नहीं है। सुई का नशा करते हैं। तुमने काहे का नशा किया है? उठा के दो। इससे क्या करते हैं? ऊपर उठाओ, सुई ऊपर उठाओ। इससे क्या करते हैं? कहाँ पे लगाते हैं? पैर पे। पैर पे लगा दे। किक पे लगा दे। हैं? पैर पे लगा दे, किक पे लगा दे। क्यों? नशा करते हैं। भीख मांगते हैं? हाँ। नशा करते हैं। ये कितने की मिलती है? पैसे कितने पैसे की आती है? हाँ। 2 रुपए की आती है। तो खाली ये सुई लगा लेते हैं? हाँ। दवाई कितने की आती है? दवाई आती है उसकी 62 रुपए की। तो ये है इन भीख मांगने वालों का सच। इसलिए किसी सड़क पर दिखने वाला भिखारी वाकई दया के लायक है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। नशे का धंधा इस कदर पांव पसार रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में हैं। नशे की हालत में चूर इस बच्चे को किसी बात का होश नहीं।
कौन नशा देता है और क्यों इसकी ये हालत है, कुछ नहीं, बस पता है तो नशा। इस तरह के लोग अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए भीख मांगने का धंधा करते हैं। नशे की आदत ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में ये नौजवान अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाएं तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? प्रगतिशील भारत की तेज होती गति में बहुत पीछे छूट चुका एक अंग है भिखारी। सड़क पर रहने वाले लोग अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हाथ फैलाते हैं, लेकिन इनके पीछे का सच बेहद खतरनाक है। भीख मांगने का काम एक संगठित व्यवसाय का रूप ले चुका है। माफियाओं का बोलबाला इतना है कि यह अभिशाप दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है। यह खतरे की घंटी भी है और विडंबना भी। अधिकांश भिखारी अपने आकाओं के इशारे पर यह काम करते हैं। इनके अपने अड्डे होते हैं जहां बच्चों को भीख मांगने का बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। विकलांग, दुधमुहे बच्चे, कुष्ठ रोगियों की इस धंधे में काफी मांग होती है। अब भीख कोई अभिशाप नहीं, जिंदगी जीने का एक बढ़िया जरिया और रोजगार, अच्छे खासे मुनाफे वाला धंधा बन चुका है। भीख मांगने के फंडे में कुछ बेहद कारगर है। बच्चे के दूध के लिए, बीमार बच्चे को दिखाकर, विकलांग की मजबूरी दिखाकर, दवा के पर्चे दिखाकर। यह खौफनाक सच हमें आईना दिखाता है जो हमसे पूछता है कि आखिर हम मानवता के किस मुहाने पर आ खड़े हुए हैं। सड़क पर हाथ फैलाते लोगों के प्रति संवेदना होना लाजमी है। अगर आप भावुक हैं तो आपकी आंखें नम भी हो सकती हैं। लेकिन भीख मांगने वाले लोगों में कौन बहरूपिया है और कौन वक्त का मारा, ये तय कर पाना बेहद मुश्किल होता है। तो अगली बार जब आप किसी भिखारी से टकराए तो गौर से देखिए उसे, कौन है वो? कहीं वो एक बहरूपिया तो नहीं? कहीं वो मेकअप और मेकओवर के जरिए भिखारी बनकर आपको छल तो नहीं रहा और आपकी आंखें बेवजह उसके लिए नम तो नहीं हो रही? आपको जागोरे का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूप केवड़ा। रजनीगंधा। कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार न होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। कुड़ियां तो होती पर पंजाबने ना होती। दुनिया के मुंडों की आत्मा सोनी कुड़ियों को रोती। मिर्जे ना होते, रांझे ना होते तो कौन करता कुड़ियों को प्यार। जे सरदार ना होते तो झुक किस में बनाते। कौन लाता रूखे चेहरों पे हासे। जैसी लगती दुनिया विदाउट कलर ऑफ दस्तार। आराम ज्यादा, इसमें प्यार है ज्यादा।
तेरी बहन दी, तेरी माँ दी, ये दुनिया को हमने सिखाई। जिस कोलावरी दी की बारी तो बाद में आई। गालियों के बिना यार कैसे दिखाते प्यार। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। हाजी सरदार पर जोक तो करना, पर जोक कर मत समझना, क्योंकि सरदार की दस्तार पर हाथ उठाएगा ना तो सरदार उठा देगा। मेरठ में अवैध होर्डिंग्स को लेकर हंगामा, व्यापारियों और नगर निगम कर्मचारियों में जमकर मारपीट, झड़प के बाद इलाके में तनाव। मुंबई में गिरफ्तार कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी 16 सितंबर तक पुलिस हिरासत में। यूपी के उन्नाव जिले के रहने वाले हैं असीम। नाबालिग से बलात्कार करने वालों पर लगेगा रासुका, यूपी के डीजीपी अमरीश शर्मा ने पुलिस कर्मियों को दिया निर्देश। प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ खुलकर सामने आई बीजेपी। वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने की मांग, फौरन लागू किया जाए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पीएम पद के लिए सुषमा है सबसे बेहतर उम्मीदवार, बाल ठाकरे ने जाहिर की अपनी पसंद। बीजेपी की प्रतिक्रिया, हमारे पास हैं कई अच्छे नेता। रामपुर में आजम खान ने बाल ठाकरे को बताया बीमार इंसान, कहा बाल ठाकरे आदमी नहीं शेर है, शेर यानी पशु है। जालौन में दिन दहाड़े दरिंदगी, दबंगों ने पिता और बेटे के हाथ पैर काटकर उतारा मौत के घाट, एक आरोपी गिरफ्तार। रुड़की गैंगरेप मामले में नया मोड़, पुलिस के मुताबिक सेक्स रैकेट से जुड़े हैं महिलाओं के तार। 2 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों पर लगा है गैंगरेप का आरोप। उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने जनता से की अनोखी अपील, कहा टिहरी की महारानी को दें सम्मान, लेकिन उपचुनाव में वोट कांग्रेस को ही दें। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन का निधन, गुजरात के नाडियाड अस्पताल में ली अंतिम सांसें। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मेरठ से, जहां पर बच्चा पार्क में अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर नगर निगम कर्मचारियों और व्यापारियों में झड़प हो गई है। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। व्यापारियों ने निगम कर्मचारियों का विरोध करते हुए बाजार बंद कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ से आ रही है। आप समाचार प्लस पर इस झड़प की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर व्यापारियों और नगर निगम कर्मचारियों के बीच झड़प हुई है। होर्डिंग से लगाने पर यह पूरा का पूरा बवाल मचा है। मेरठ में बच्चा पार्क में अवैध होर्डिंग्स हटाने को लेकर नगर निगम की टीम पहुंची वहां पर और वहां पर मौजूद व्यापारियों से झड़प हुई। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। व्यापारियों ने नगर निगम कर्मचारियों का विरोध करते हुए बाजार बंद कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा बढ़ता देख मामले को शांत कराने के लिए हल्के फुल्के बल का भी प्रयोग किया। तो आप समाचार प्लस पर उस बवाल, उस हंगामे, उस झड़प की तस्वीरें देख रहे हैं जो व्यापारियों और नगर निगम के कर्मचारियों के बीच हुई है। अवैध होर्डिंग्स हटाने पर यह पूरा बवाल मचा है। अब्दुल कादिर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, आखिर क्या था पूरा मामला और कैसे ये बवाल हो गया? अब्दुल, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही है आवाज जी। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो है बच्चा पार्क पे अवैध होर्डिंग जो लगे हुए थे शहर में, इनका अभियान चलाया जा रहा था। जब ये अभियान के तहत जब ये आज होर्डिंग उतारे जा रहे थे तो व्यापारियों ने वहाँ विरोध करने पर जो है व्यापारियों में और नगर निगम कर्मचारियों में कहा सुनी। उसके बाद जो है
उन्होंने कहा सुनी के बाद वहाँ जो है जी बाजार बंद किया। बाजार करने के बाद वहाँ विरोध किया। विरोध करने के बाद वहाँ रोड जाम किया और जाम जो है जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। जी अब्दुल,